तो उत्तर प्रदेश में वोटरों की बारात निकल रही है। पोलिंग बूथ तक लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो अभी अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर हैं तो अब आपको यूपी में पहले फेज यानी कि पहले चरण की वोटिंग से जुड़ी कुछ खबरें बता देते हैं। 5 बड़ी खबरें क्या है आपको बताते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लखनऊ में गठबंधन का 10 सूत्री कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर है, साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। तीसरी बड़ी खबर है कि सरदना से बीजेपी के उम्मीदवार संगीत सोम के भाई गगन सोम पर पुलिस पूछताछ उनसे कर रही है। उनको हिरासत में लिया गया है। आरोप यह है उन पर कि वो पिस्टल लेकर पहुंच गए थे पोलिंग बूथ तक। पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र में पिस्टल लेकर घुसने के आरोप में हिरासत में लिया है। चौथी बड़ी खबर है, मथुरा और फिरोजाबाद के कुछ इलाकों में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अपराध और आपराधिक छवि के लोगों की वजह से, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर विकास कार्य ना होने की वजह से लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। बागपत में मतदान कर्मियों ने वोट देने आई महिलाओं को फूल दिया। इस तरह की भी तस्वीर आज देखने को मिली ताकि लोग प्रोत्साहित हो, वोट डालने के लिए पहुंचे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इस तरीके से ये बागपत में पोलिंग बूथ की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जो लोग पहुंच रहे थे वोट डालने के लिए, उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया और धन्यवाद किया गया। लखनऊ में साझा घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के जन्मपत्री वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गुस्सा कमजोरी का सूचक है, कमजोरी की निशानी है और आज की तारीख में इंटरनेट पर हर किसी की कुंडली मौजूद है। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो जमीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए। और ये जमीन पे जिन्होंने चीजें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। इसलिए चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर के है। और मैंने तो कहा, और घोषणा पत्र जब मैंने लॉन्च किया था, आपके सामने रखा, तब भी कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट ज़रूर देगा। हम तो कहते हैं कि समय निकाल करके प्रधानमंत्री जी को जरूर उस सड़क पर चलना चाहिए। और अगर वो चल गए उस सड़क पर तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। अखिलेश ने तो पलटवार किया ही, निशाना साधा ही। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को दूसरे के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। राहुल गांधी की बात सुनिए। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीज़ें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें। मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल। इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। तो अखिलेश और राहुल का पलटवार पीएम मोदी के हरिद्वार की रैली में दिए गए बयान का पलटवार है। पीएम मोदी ने कल हरिद्वार में कहा था कि कांग्रेस के नेता जुबान संभाल कर रहे हैं। सवाल हमें पूछ रहे हो? अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभाल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं। आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर आज अखिलेश और राहुल ने पलटवार किया है। अखिलेश और राहुल आज दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे और 10 सूत्रीय एजेंडे का ऐलान भी उन्होंने किया। लेकिन इसको लेकर मायावती ने भी पलटवार किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ड्रामेबाजी है और कहा है कि यूपी की जनता अब इन पर यकीन नहीं करने वाली है। मायावती की पूरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है। जब पहले चरण का वोट पड़ा है तो अब इनको ये नाटकबाजी करने की याद आ रही है, तो ये तो
हारे हुए लोग हैं, डिफीट पहले मान चुके हैं ये लोग अपने। और केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए तो लगभग 3.25 वर्ष हो चुके हैं। और लोकसभा के आम चुनाव में जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की आम जनता को, तो उसमें से इन्होंने अभी तक 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। तो एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस बीच जी न्यूज आपसे अपील करता है कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, जिन 73 सीटों पर मतदान हो रहा है उसके अगर वोटर हैं तो अपने घर से निकलिए, अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचिए, वोट डालिए, सेल्फी लीजिए अपनी स्याही वाली उंगली के साथ, और जी न्यूज को जो कि लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है उस पर आप ट्वीट कर दीजिए। आपकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अगर आप वोट डालने पहुंचते हैं, सेल्फी लेकर हमें भेजते हैं तो हम उसे भी दिखाएंगे।